हेलो दोस्तों, हमारी आज की बुक है लाइफ अमेजिंग सीक्रेट्स, जीवन के अद्भुत रहस्य, जिसे गौर गोपाल दास जी ने लिखा है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फॉलो होने वाले मंक बोले तो सन्यासी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ के लेसन और अपने एक्सपीरियंसेस को इस बुक में बड़े आसान शब्दों में लिखा है, जिससे हमारी लाइफ आसान हो जाएगी। हैप्पीनेस हमको ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है। हमारे यंग एज में हम बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, लेकिन हैप्पीनेस का सब्जेक्ट हमें किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है। लेकिन हम इस बुक को पढ़ने के बाद अपनी लाइफ में हैप्पीनेस फील कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये बुक हैप्पीनेस के लिए और आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप भी बुक्स में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बुक्स की समरी हिंदी में बताता रहता हूँ। तो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो। गौर गोपाल दास जी और उनके फ्रेंड हैरी मुंबई के ट्रैफिक में आपस में कुछ बातें करते हैं। उसी दौरान हैरी इंसान की लाइफ का पर्पस और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहने का मंत्र गौर गोपाल दास जी से पूछते हैं। जब आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन फील करें, जब आपको लगे कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये एक ऐसी साइन है जिसे आपको पता चलता है कि हमारी लाइफ बैलेंस नहीं है। जिस तरह एक कार अपने चारों पहियों पे इक्वल वेट रखती है, तभी वो बैलेंस हो पाती है। अगर उसमें से एक भी टायर फट जाए या निकाल दिया जाए तो वो कार आगे बढ़ नहीं पाएगी। वैसे ही हमारी लाइफ में चार पहिए होते हैं, जैसे पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क लाइफ और सोशल कंट्रीब्यूशन। ये चार व्हील हमारी लाइफ में हमें कार के पहियों की तरह बैलेंस करने आना चाहिए। और जिस तरह कार के कुछ पहियों को स्टीयरिंग द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे हम अपनी लाइफ के कुछ पहियों को स्पिरिचुअलिटी द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें हमारी लाइफ का पर्पस और हमें हमारी डेस्टिनेशन भी देती है। सीइंग बियॉन्ड द ऑब्वियस। जब हम सक्सेसफुल बन जाएं तो अपनी खुशी को नहीं भूलना चाहिए। जब हम सक्सेसफुल बन जाते हैं तो बस हम अपने एक्सटर्नल अचीवमेंट को देखते हैं, अंदर से हम खुश हैं कि नहीं उस बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। द जर्नी बिगिंस। एक सच्चा दोस्त हमारी प्रॉब्लम सुने और हमारे साथ उस प्रॉब्लम पर डिस्कस करे। इससे हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप सिर्फ खुद से ही ठीक कर सकते हैं। गोपाल दास जी के फ्रेंड हैरी भी अपनी लाइफ से परेशान है, तो वो गोपाल दास जी से पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो गोपाल दास जी उनके क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए बोलते हैं, हम सबके लाइफ में तीन चीज़ें कॉमन है। पहला, हम सब अपनी लाइफ में कहीं न कहीं अटके हैं। दूसरा, हम सबके पास एक जर्नी है जिसे कंप्लीट करनी है। तीसरा, हम सबको अपने अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। जिस तरह रोड पर ट्रैफिक जाम है, उसी तरह हमारे माइंड में भी ट्रैफिक जाम है, और वही ट्रैफिक जाम हम सबको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने से रोकता है। वे बताते हैं कि उनके ये मेंटल ट्रैफिक क्लियर करने का पोटेंशियल 22 साल पहले शुरू हुआ था, जब वे मंक बनने के लिए अपने घर से भागे थे। ये चार प्रिंसिपल सब पर अप्लाई करते हैं, चाहे वो ब्रह्मचारी हो या विवाहित हो, यंग हो या बूढ़ा हो, रिच हो या पुअर हो, नास्तिक हो या धार्मिक हो, राजा हो या रंक हो, सबके लिए है। व्हील 1, पर्सनल लाइफ, ग्रोइंग थ्रू द ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना। हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को ढूंढना चाहिए और हमें ग्रेटिट्यूड पे फोकस करना चाहिए। दोस्तों, हम अपने डिजाइनर चश्मे को पहनकर पूरी दुनिया को उसके थ्रू जब देखते हैं तो हमें पूरी दुनिया अलग सी दिखाई पड़ती है, लेकिन दुनिया चेंज नहीं हुई होती है। ठीक ऐसे ही जब हम अपने माइंड के थ्रू दुनिया को देखते हैं तो हम वैसे नहीं देखते जैसे दुनिया है, हम वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। हमारे लिए हमारी लाइफ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। वो हम पर डिपेंड करता है कि हम अपने साथ हो रही चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या निगेटिव वे में ले रहे हैं। इसके लिए गोपाल दास जी ने एक उदाहरण भी दिया है। हुआ यूँ कि एक बार गोपाल दास जी के मुंह में एक जीरा फंस गया। ऐसे में उनकी जीभ बार बार वहीं जाती जहाँ पर जीरा फंसा होता और उसे निकालने की कोशिश करती। तो गोपाल दास जी इसको माइंड से रिलेट करते हुए बताते हैं कि ठीक इसी प्रकार हमारा माइंड निगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो चाहता है कि ये ठीक हो जाए, लेकिन हमारे माइंड को ये नहीं मालूम पड़ता कि वो खुद को इसी में फंसा कर रह जाता है। उस समय हमारा माइंड उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता जो हमारे लिए सही हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली सोच के हल निकालना चाहिए, जिसके लिए हमें ग्रेटिट्यूड पर फोकस करना चाहिए। ग्रेटिट्यूड कोई भावना नहीं है, इसे हम अपने माइंड में चीज़ों के बारे में गहराई से जानकर, सोचकर डेवलप कर सकते हैं, और ये हमें अनलिमिटेड पॉजिटिव एनर्जी की तरफ भी ले जाता है। ग्रेटफुल होना 2 स्टेप में किया जा सकता है। पहला, हमेशा आप ये सोचें कि दुनिया में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं और हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी मदद से हम मनचाही चीज़ों को पा सकते हैं। दूसरा ये कि अपने फैमिली, फ्रेंड या हमेशा नेचुरल चीज़ों के साथ रहना हमें ग्रेटफुल बनाता है। वैसे देखा जाए तो हमारे पास अनग्रेटफुल होने से ज़्यादा ग्रेटफुल होने के लिए बहुत कुछ है। अनग्रेटफुल का मतलब है कि अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को भूल जाना है, या किसी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसको भूल जाना, मेनली अपनी पॉजिटिविटी को भूल जाना। हैप्पी रहने का मंत्र है ग्रेटफुल होना। इसका मतलब ये नहीं कि खुश लोग ग्रेटफुल होते हैं, बल्कि ग्रेटफुल लोग खुश होते हैं। जब हम अपने फैमिली और फ्रेंड के सपोर्ट के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो हम बुरे समय में भी ज़्यादा सैड नहीं फील करते हैं, क्योंकि उस समय हमारी फैमिली और फ्रेंड हमारी हिम्मत बनते हैं। हमें इसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करना होगा।
कोई ग्रेटिट्यूड नेचुरली फॉलो करता है, कोई कॉन्शियसली प्रायोरिटी देता है, पर हम मसल्स की तरह इसको भी गेन कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं। एक बार में ही हाईएस्ट लेवल तक ग्रेटिट्यूड फॉलो करने के बाद हम ग्रेटिट्यूड में रहना शुरू कर देते हैं। उसके बाद हमें अपने माइंड को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये कोई इमोशन नहीं है, इसको अपने से सीखा जा सकता है और खुद कंट्रोल किया जा सकता है। वाई वरी, चिंता क्यों? दोस्तों, जब चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो और आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो तो आप टेंशन किस बात की लेते हो? हमें खुद को उन सिचुएशन से डिटैच करना सीखना होगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें एक टाइम पर जो गलत लगता है वही अगले टाइम पर सही लगता है या समय के साथ ठीक लगने लगता है। व्हाट्सएप के फाउंडर को एक समय पर फेसबुक और ट्विटर से निकाल दिया गया था, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने व्हाट्सएप बनाया और वो एप्लीकेशन फेसबुक और ट्विटर को भी पीछे छोड़ दिया। अगर उनको फेसबुक और ट्विटर अपने पास जॉब पे रख लेते तो वे व्हाट्सएप कभी न बना पाते। इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि एक समय पर हमारे लिए जो गलत होता है वही दूसरे समय पर ठीक भी हो सकता है। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, आप खुद से एक सवाल पूछें, ये मेरे कंट्रोल में है? आंसर यस में हो या नो में हो, जिसमें भी हो तो दोबारा खुद से पूछें कि मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ। अगर आपका आंसर यस में हो तो आप अपने प्रॉब्लम को कंट्रोल करें, उसको सॉल्व करें, चिंता न करें। अगर आपका आंसर नो में हो तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो चिंता क्यों। अगर आप अपनी लाइफ में अस्पष्टता लाना चाहते हो तो उन लोगों से गाइडेंस लीजिए जिनके लाइफ में अस्पष्टता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमारे हैप्पीनेस की जड़ है। ये हमें बुरे समय में रुककर सोचने की क्षमता देती है और अच्छे समय में धैर्य के साथ काम लेना सिखाती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दोस्तों, हम स्पिरिचुअलिटी से हम अपने आप को गॉड से कनेक्ट कर सकते हैं और गॉड से कनेक्ट करने का सबसे पावरफुल तरीका है मेडिटेशन। हमारा माइंड जब तक मेडिटेशन को नहीं अपना सकता तब तक हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते हैं। जो लोग मेडिटेट करते हैं वो लोग अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने की हैबिट बना लेते हैं जो उनके सक्सेस में साथ देती है। व्हील टू रिलेशनशिप, एक्सप्रेशन विद फीलिंग, संवेदना के साथ अभिव्यक्ति। आपको एक दूसरे से बहुत सेंसिटिवली डील करना चाहिए। हमें अपने लाइफ के लिए हमारा एटीट्यूड हमारे रिलेशनशिप को परफेक्ट करता है। कभी कभी सब पब्लिकली जैसा बिहेव करते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ में उससे बिल्कुल भी अपोजिट होते हैं। हमें दूसरों के लिए रिस्पेक्ट रखनी चाहिए क्योंकि उस रिस्पेक्ट से हम अपनी दूसरों के अंदर एक अलग इमेज बनाते हैं। हमें किसी को भी खुद को डांटने के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा हमारे फायदे के लिए किया या नहीं। हमें अपने प्रति दूसरों को एक बार के बुरे व्यवहार से उसके बारे में निगेटिव नहीं सोचना चाहिए। उसके पहले वो आपके साथ अच्छे व्यवहार से भी तो रहा होगा। हमें सोचना चाहिए कि हम अपना संबंध एक बार के बुरे बर्ताव से तोड़ने पर उतारू हो जाते हैं, जो कि गलत है। हम दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हैं हमें उन्हें उससे भी अच्छा व्यवहार देना चाहिए। गोपाल दास जी बताते हैं कि जब हम निर्जीव वस्तुओं जैसे बाल्टी या किसी भी चीज़ को डिसरिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी सेम तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, जिससे हम अपने दोस्तों को खोने लगते हैं। हम अगर निर्जीव वस्तुओं के साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वैसे ही हम बनने लगते हैं और एक समय पर हम वस्तुओं और व्यक्तियों में फ़र्क नहीं निकाल पाते हैं। लोगों को या चीज़ों को देखने के बहुत तरीके हैं। हमें वो तरीका अपनाना चाहिए जो निगेटिव चीज़ों को अवॉइड करे, हमेशा पॉजिटिव पर फोकस करे। दूसरों में गलती तो सब निकालते हैं, हमें वो बनना है जो दूसरों की अच्छाइयाँ निकाले। कई तरह के लोग होते हैं, जैसे वे पर्सन जो सिर्फ दूसरों की बुराइयां ही देखते हैं। ऐसे लोग दूसरों की अच्छाइयां देख ही नहीं पाते हैं। अगर उन्हें किसी की अच्छाइयों के बारे में बताया जाए तो भी वे अपना ओपिनियन चेंज करना ही नहीं चाहते। हम लोगों को अपने विंडो के थ्रू देखते हैं। अगर हमारी विंडो साफ रहेगी तो दूसरे हमें अच्छे दिखाई देंगे, लेकिन अगर हमारी विंडो खराब रहेगी तो दूसरे हमें बुरे दिखाई देंगे। इसलिए हमें अपने विंडो को साफ करते रहना चाहिए। यहाँ पर विंडो का मतलब हमारे विचारों से है। अब आते हैं दूसरे टाइप के लोग जो अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन अच्छाई को नज़रअंदाज करते हैं, सिर्फ बुराई को ही देखते हैं। जैसे कुछ लोग सिर्फ दूसरों की बुराइयां ही सुनना चाहते हैं, वैसे ही इनका माइंड निगेटिव ही रहता है। हमारे दोस्त परिवार के लोग बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी करते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें नज़रअंदाज करके सिर्फ उनकी निगेटिव चीज़ों पर ही फोकस करते हैं। अब आते हैं तीसरे टाइप के लोग, ऐसे लोग जो अच्छा बुरा सब देखते हैं लेकिन वे उदासीन रहते हैं, बस अपने काम से काम मतलब रखते हैं। चौथे टाइप के लोग, ऐसे लोग जो अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं लेकिन बुरे को नज़रअंदाज करके सिर्फ अच्छाई को ही दूसरों को बताते हैं। ऐसा करना लोगों के लिए टफ होता है क्योंकि ह्यूमन माइंड की प्रवृत्ति ही ऐसी है जो सिर्फ बुरा देखती है, लेकिन ऐसे लोग सबकी अच्छाइयाँ देखते हैं। अब आते हैं पांचवें टाइप के लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ दूसरों की अच्छाइयाँ ही देखते हैं। ऐसे लोग या तो भगवान होते हैं या तो स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम पाए जाते हैं। हमें दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखना चाहिए।